समझते हैं वो थोड़ा गौर से देखना, परीक्षा में पूछेगा निम्न में से कौन सा बदलाव हाल ही में किया गया। लिखिए, अगर पूछे दोस्तों, अगर पूछे क्या क्या बदलाव हुए, तो ये सारे बदलाव दोस्तों क्रिकेट के अंदर हो चुके हैं। आइए बात करते हैं हर बदलाव के ऊपर। देखिए, कैच आउट दोस्तों, पहले नियम जो था वो पहले नियम था कैच पकड़े जाने से पहले बल्लेबाज के छोर बदलने पर नॉन स्ट्राइक में खड़ा बल्लेबाज नई गेंद खेलता है। होता क्या दोस्तों, आपके मान लो क्रिकेटर ने दोस्तों आपके मारा जोर से और वो कैच जा रहा है, तो दोस्तों क्या होगा, सामने कोई बढ़िया खिलाड़ी होता था, वो भागकर दोस्तों आता था और अगर हाफ पिच क्रॉस हो जाती थी तो वो तो जो पिच जो दूसरी साइड खड़ा हुआ है ना, वो आकर खेलता था। अब आईसीसी ने बोल दिया है कि तुम कहीं भी भाग लो, तुम कुछ भी कर लो, आकर के बॉल वही खेलेगा जो नया खिलाड़ी आएगा। लिखिएगा दोस्तों, अगर कैच आउट हुआ है, अगर दोस्तों कैच आउट हुआ है तो नया खिलाड़ी, क्या नया खिलाड़ी ही दोस्तों पहली बॉल खेलेगा ना, ये ध्यान रखिएगा। नया बदलाव है दोस्तों, बल्लेबाजों के छोर बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर होगा। ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गिरा तो अगली गेंद नॉन स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज खेलेगा। अगर दोस्तों आपके ओवर खत्म हो गया तो अगला वो खेलेगा, वरना ध्यान रखिएगा फर्क नहीं पड़ेगा, आने वाला जो बल्लेबाज है वही दोस्तों खेलने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मार्केटिंग अब रन आउट, ये आपको याद है दोस्तों, आपके आर अश्विन, अरे याद करो, आर अश्विन दोस्तों, इन्होंने एक बार रसगुल्ला ऐसे दोस्तों बॉल फेंक रहे थे, ये बॉल फेंक रहे थे दोस्तों, अब क्या होगा, बॉल फेंक रहे थे भाई साहब, खिलाड़ी दोस्तों आपके खड़ा हुआ था, वो पहले भगना स्टार्ट कर दिया उसने, और आर अश्विन ने दोस्तों बॉल फेंके बिना ही क्या कर दिया, सीधा दोस्तों उसकी गिल्लियां उड़ा दी। ये दोस्तों तब कहा गया था खेल भावना के खिलाफ है, अब आईसीसी ने खेल दिया है कोई खेल भावना के खिलाफ नहीं है, ये एकदम ठीक है, क्या एकदम दोस्तों करेक्ट है, नोट करना। मार्केटिंग दोस्तों आपके लिखिएगा, मार्केटिंग जो आपके रूल है वो एकदम करेक्ट है। जब नॉन स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज गेंद होने से पहले क्रीज छोड़ देता है तो बल्लेबाज उसे रन आउट कर सकता है, लेकिन ये खेल भावना का विपरीत था उस समय। नया नियम देखिए, जब नॉन स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज गेंद होने से पहले क्रीज छोड़ देता है तो बल्लेबाज उसे रन आउट कर सकता है। यह रन आउट करने का एक तरीका होगा, कोई खेल भावना के खिलाफ नहीं होगा। हमारा जो आर अश्विन है वो दोस्तों आपके जीत गया। ठीक है, आगे देखिए, बल्लेबाजों का ध्यान भटकाने पर जुर्माना। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है, बल्लेबाज हो तो खेल रहा है, मान लो बल्लेबाज खेल रहा है और सामने दोस्तों आपके कोई खिलाड़ी खड़ा हुआ है और वो खिलाड़ी रसगुल्ला ऐसे ऐसे करने लग जाए, तो सोचो यार बल्लेबाज का ध्यान तो भटक जाएगा ना। तो अगर बल्लेबाज का ध्यान भटकाया, सुन लो मेरी बात, विराट कोहली भाई साहब सुन लो, अगर पहले दोस्तों गेंदबाज के गेंद फेंकने से ठीक पहले फील्डर अनुचित हरकत करते हैं तो एम्पायर उसे डेड बॉल देते थे, क्या डेड बॉल बोलते थे। पर इस बार दोस्तों ध्यान रखिए, 5 रन और मिलेंगे किसको, जो खेलने वाला खिलाड़ी है ना उसको फ्री में 5 रन दोस्तों मिलने वाले। गेंदबाज के गेंद फेंकने से ठीक पहले फील्डर अनुचित हरकत करते हैं तो एम्पायर उसे डेड बॉल देने के साथ ही बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 रन दोस्तों दे सकता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, भाई साहब उर्वशी बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, सही पकड़ा भाई साहब, ध्यान रखना ऋषभ पंत, अगर गड़बड़ की तूने अब की बार गड़बड़ की ना, 5 रन दोस्तों सामने वाली टीम ले जाएगी। ठीक है, आगे देखिए अगला, स्ट्राइक ले रहा बल्लेबाज रन आउट नहीं। देखिए पुराना नियम क्या बोलता दोस्तों, अगर स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज गेंद होने से पहले क्रीज से बाहर आता है तो गेंदबाज थ्रो करके उसे रन आउट कर सकता है। ये उस समय की दोस्तों बात थी, है ना। अब क्या है, मान लो सामने मैं खेल रहा हूं और बॉलर दोस्तों बॉल कर रहा है और मैं पहले दोस्तों बाहर आ गया तो वो बॉल फेंककर मुझे रन आउट कर सकता है। नया नियम, अगर स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज गेंद होने से पहले क्रीज से बाहर आता है और गेंदबाज थ्रो करके उसे रन आउट करने की कोशिश करता है तो वह गेंद डेड बॉल होगी, क्या डेड बॉल होगी दोस्तों, मान्य नहीं होगी, ध्यान रखिए। अरे ओ लोग तुम कहाँ चले जा रहे, जरा रुको, तुम्हारे फायदे की बात बताना है। ये देखो एक क्वार्टर। अरे क्वार्टर बॉल होगी दोस्तों, मान्य नहीं होगी, ध्यान रखिए ना। हाइब्रिड पिच की अनुमति की बात करें, देखिए दोस्तों पहले ये आपके केवल महिला जो टीम थी उसी में दोस्तों आपके अनुमति मिली थी पहले। अब ध्यान रखना, दोनों टीमों की सहमति होने पर महिला और पुरुष दोनों के सभी वनडे और T20 मैचों में हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल
किया जाएगा, दोनों में दोस्तों इस्तेमाल होगा। पहले केवल महिला टीम के लिए दोस्तों हाइब्रिड पिच जो थे वो बनाए गए थे, अब दोनों के लिए पिच से बाहर जाकर गेंद नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जो मैच देखते हैं ना, एक्चुअली दोस्तों कई बार क्या होता है, बॉलर ने रसगुल्ला बॉल फेंकी और बॉल दोस्तों फिकी नहीं, मान लेते हैं बॉल दोस्तों धीमे से फिक गई, अब बॉल दोस्तों कहीं और भाग रही है, अब बैट्समैन रसगुल्ला क्या करता है, बैट्समैन उसके पीछे पीछे भाग रहा है, क्या पीछे पीछे भाग रहा है, उस बॉल पर चौका छक्का दोस्तों मार के आता कौन, बैट्समैन। अब दोस्तों आईसीसी ने साफ साफ कह दिया है कि दोस्तों बॉल अगर जो पिच दोस्तों बनी होती है, आपने पिच दोस्तों देखिए ना, ये पिच दोस्तों जो बनी होती है, यहां पर हमारा रसगुल्ला खेल रहा है, अगर दोस्तों बैट्समैन जो है वो इस पिच के बाहर गया, पिच के बाहर गया तो बॉल मान्य नहीं होगी। देखिए हर गेंद को खेलते समय बल्लेबाज के शरीर का कुछ हिस्सा पिच के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर गेंद डेड बॉल होगी, अब रसगुल्ला नहीं मार पाएंगे। अगर पिच के अंदर होना जरूरी, किसका, बैट्समैन का, पिच के अंदर होना जरूरी है। वनडे में भी धीमी ओवर गति पर बदलेगी फील्डिंग, ध्यान रखना। अभी दोस्तों क्या होता है, कल आप मैच देख रहे थे, एक्चुअली में दोस्तों हम तो दोस्तों 19वां ओवर से हारते क्या भुवनेश्वर कुमार दोस्तों आता है 19वें ओवर में और भाई साहब भैंस गई पानी में, 208 रन दोस्तों हम नहीं बचा पाए। आप एक बार सोच के देखो हमारी बॉलिंग कितनी शानदार है दोस्तों, 20 ओवर में 200 के बातचीत करने में लग गए कौन, कप्तान भाई साहब, धीमी गति से बॉल करते हैं दोस्तों। पहले केवल जुर्माना, क्या केवल दोस्तों आपके 20% फीस काट ली, 30% फीस काट ली, पहले ऐसे होता था। अब क्या होगा, अगर दोस्तों 20वां ओवर जो है वो पहले से जो निर्धारित दोस्तों आपके जो समय है उस पर नहीं फेंका गया, ध्यान रखना, अगर उस पर नहीं फेंका गया तो एक खिलाड़ी दोस्तों आपके अंदर आ जाए, किसके अंदर, एक खिलाड़ी जो है अतिरिक्त फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर होगा, मतलब दोस्तों एक खिलाड़ी आपका बाहर नहीं अंदर खड़ा करना पड़ेगा। ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी आपके नया नियम आ चुका है। आगे देखना अगला दोस्तों नियम, लार पर बैन। वैसे दोस्तों आपके ये पहले से लग चुका है, क्या पहले से लग चुका है दोस्तों, लार पर जो बैन था ना, पहले रसगुल्ला देखिए आपके सामने फोटो है, अरे तुमको याद है स्टीव स्मिथ है, याद करो, स्टीव जो स्मिथ है ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था स्टीव स्मिथ है, उसने दोस्तों क्या किया, उसने जो बॉल होती है ना, बॉल रसगुल्ला, इस बॉल के ऊपर दोस्तों आपके चिंगम टाइप कुछ चिपका दिया, बॉल के ऊपर चिंगम टाइप कुछ चिपका दिया था, जिसके कारण दोस्तों बॉल मैंने मारी दोस्तों जमीन में, चिंगम अगर लगी हुई है तो बॉल की स्पीड धीमी हो जाएगी ना। अब खेलने वाला सोच रहा है इस स्पीड से बॉल आएगी, पर इस स्पीड से बॉल आती नहीं दोस्तों, और वो जो है आपके आउट हो जाता। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको रसगुल्ला, इसको पहले ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर दोस्तों ध्यान रखना, ये नियम नया आ चुका है कि गेंद जो है दोस्तों, गेंद को ध्यान रखना, गेंद को चमकाने के लिए खिलाड़ी लार का उपयोग करते थे, कई बार टॉफी खाकर उससे बनने वाली लार का भी उपयोग होता था, ठीक है। नया नियम, लार के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा, इसे बोलते हैं बॉल टैंपरिंग। क्या बोलते हैं, बॉल टैंपरिंग कहते थे दोस्तों इसको। अब ध्यान रखिएगा, 2 साल पहले कोरोना की वजह से नियम अस्थायी रूप से आया, अब इसे स्थायी रूप से, पहले दोस्तों इस नियम को लाया गया किसके लिए, पहले रसगुल्ला इस नियम को, क्योंकि कोरोना काल था, किसी को दोस्तों मान ले कोरोना है और वो लार लगा दे, सबको रसगुल्ला कोरोना हो जाएगा, इसलिए पहले दोस्तों आपके कोरोना के कारण लार को बैन किया गया था, अब स्थायी रूप से इसको बैन कर दिया, ठीक है, स्थायी रूप से बैन है ना। स्ट्राइक लेने का समय बदला, पहले दोस्तों स्ट्राइक लेने का जो समय था ना, वो दोस्तों ध्यान रखिए, पहले, अरे गलत आ गया, ठीक है, ये नीचे दोस्तों गलत लिख रहा है, पहले स्ट्राइक लेने का समय जो था वो 3 मिनट, कितना, 3 मिनट था, अब दोस्तों ध्यान रखना, अब 2 मिनट में आपको स्ट्राइक लेनी पड़ेगी। ये नियम भी दोस्तों बदल चुका है, किसके अंदर, आपके आईसीसी के अंदर। ये कुछ प्रमुख